ऋषभ, मैंने इसे मना किया था यहाँ पर आने के लिए, फिर भी इसने मेरी नहीं सुनी। इसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आना इसके लिए सेफ नहीं है। इसको कितना समझाती हूँ फिर भी ये नहीं मानता। कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, जैसे उस चुड़ैल ने मेरा रूप लेकर इसको गुमराह किया था, वैसे उस चुड़ैल का रूप लेकर मैं इसको डराती हूँ ताकि ये इस गेट की तरफ कभी ना आए, क्योंकि यहाँ पर आना इसके लिए सेफ नहीं है। इसकी जान पे खतरा है यहाँ पर आना। ऐसे ही करती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए मना किया था ना? हाँ किया था। फिर तुम यहाँ क्यों आए? तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं था कि तुम कहाँ पे मिलोगी। चलो जल्दी यहाँ से। गेट के पास फिर दोबारा मत जाना, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, दोबारा ऐसी गलती मत करना, फिर से उस तरफ मत जाना। हाँ, आपसे ध्यान रखूंगा। सॉरी। फंस गया ना तू फिर से मेरे जाल में। पिछली बार तो उसने तुझे बचा लिया था, और अब तुझे कौन बचाएगा? जो तुझे बचाने आती थी उसको तो मार डाला मैंने। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मर सकती। मर चुकी है वो। नहीं, वो नहीं मर सकती। अब तू जिंदगी में उससे नहीं मिल पाएगा। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, मुझे पता है। वो तुम्हें मार सकती है, वो नहीं मर सकती। मैंने उसको मार दिया है। नहीं, और यही सच है। बहुत शौक था ना तुझे भूतों से प्यार करने का। नहीं, अब पूरा नहीं नहीं नहीं। ऋषभ, ऋषभ मैं हूँ। ऋषभ, ऋषभ मैं हूँ सौम्या। अरे ऋषभ मैं हूँ, उठो। अरे विश्वास करो। नहीं नहीं, मैं मुझे सौम्या पता है हूँ। तुम सौम्या नहीं हो। तुम हर बार मुझे पागल बनाती मैं हो। मजाक कर रही थी। मैं तो बस नहीं तुम्हें डराना चाहती नहीं नहीं, मुझे अरे पता है तुम रुको भूत बन के आई हो। रुको ऋषभ। नहीं, तुम मुझे पागल बना रहे अरे मैं हो। हूँ। नहीं नहीं। बोल रही हूँ ना मैं हूँ। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? तुम रोज मेरे गेट के पास आते हो। भाई चुड़ैल बन के तुम्हें डराने का नाटक किया था मैंने, क्योंकि मेरे गेट के पास आना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम्हें डराने के लिए ये नाटक मैंने किया था। मैं कैसे यकीन करूं? जो तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए डिग्गी में पैसे रखे थे, वो मैंने रखे थे। सच में? हाँ, और ये नाटक मैंने इसलिए किया ताकि तुम गेट के पास ना हो। तुम्हारे अंदर डर बैठे। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं बताती भी नहीं कि मैं ही हूँ। मुझे डरा ही दिया था तुमने। अब तुम मेरे गेट के पास मत आना, तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। चलो अभी। चलो। मुझे नहीं पता था ये तुम इतने ज्यादा डरपोक हो। मैंने चुड़ैल का रूप लिया और तुम्हें डराना चाहा, और तुम डर भी गए। सुनो, मैं फट्टू नहीं हूँ, ठीक है? वो तो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला कि उसने तुम्हें मार दिया है, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। मेरे दिल में दर्द होने लगा था। पर अब से जैसा पहले चलता था सब वैसा ही चलेगा। अब डेली तुम्हें छोड़ने आऊंगा और डेली लेने आऊंगा उसी गेट के सामने। नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हें मेरी कसम है, मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं, मुझे पता है तुम डरपोक नहीं हो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत मुझे नहीं है। गेट तक आने की परमिशन चाहिए। तुम्हें मेरी कसम। अरे ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, चलो। चलो, अब तुम अपने घर जाओ। पहले तुम जाओ अंदर। यहाँ तक छोड़ने की परमिशन दे दी, इतना काफी नहीं है? अब तुम पहले जाओ, फिर मैं जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर तुम भी ध्यान से अंदर चली जाना। हाँ? मेरी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। ध्यान से तुम्हें जाने की जरूरत है। चलो जाओ जल्दी। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है, बाय। ध्यान से जाना। बाय। हो गई तेरी आशिकी। तू यहाँ? तू मुझे एक बात बता, तुझे मुझसे और उससे प्रॉब्लम क्या है? तू उसे मारना क्यों चाहती है? क्योंकि तुझे पता है
तू भी एक चुड़ैल है, मैं भी एक चुड़ैल हूँ, और हमारी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं होती। मैं भी अपनी जिंदगी अंधेरे में, तन्हाई में, रोडों पे भटक के गुजारती हूँ। तो मेरी जिंदगी में अंधेरा और तेरी जिंदगी में रोशनी कैसे रह सकती है? मैं पूरी रात यहाँ रोती हूँ, बिलखती हूँ, अंधेरे में चिल्लाती हूँ, यहाँ भटकती हुई घूमती हूँ, और तू उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी इतनी खुशी खुशी बिता रही है। भूल मत कि तू एक भूत है, तू इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं है, और ये भी याद रखना, एक भूत कभी एक इंसान का नहीं हो सकता। समझी तू? तेरी और मेरी जिंदगी में इतना अंतर नहीं होना चाहिए। तेरी जिंदगी जैसी भी है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिंदगी में मेरे भी बहुत कुछ गलत हुआ है। अभी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ खुशियाँ आई हैं, उन पे नजर मत लगा। अभी मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, हमारे बीच में मत आ। उस लड़के को जरा सी भी आज नहीं आनी चाहिए, और ये बात तुझे प्यार से समझा रही हूँ, वरना जैसे गला पकड़ के आसमान में उठाया था ना, वैसे तुझे जमीन में भी दफना सकती हूँ मैं। ये मैं पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि उस लड़के से दूर रह। जैसे तूने उसका खून पिया था ना, उस खून का एक एक कतरे का मैं बदला ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे प्यार से समझाकर छोड़ रही हूँ। समझ जा, वरना मैं तुझे दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। मुझे चेतावनी देने की कोशिश मत कर। तू भी जानती है जितनी शक्तियाँ तेरे पास हैं उतनी मेरे पास भी हैं। शक्तियाँ? शक्तियाँ मैं दिखाऊं तुझे? हाँ, कितनी शक्तियाँ हैं मेरे पास? बहुत ज्यादा हो रहा है अब तुम लोगों का। इसके बारे में मुझे जाकर उनको सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं फिर लौटूंगी और इस सब का बदला मैं जरूर लूंगी। मैं फिर से लौट के आऊंगी, भूलना मत, मैं फिर से लौट के आऊंगी। आज मैं तुझसे हर बात का जवाब लेने आई हूँ। जब तूने लाखों भूत, लाखों आत्माएं, लाखों चुड़ैल अपने वश में कर रखी हैं, तो तूने उसे क्यों छोड़ रखा है? यहाँ तक कि तूने मुझे भी अपने वश में कर रखा है। जबकि मैं तेरे सारे काम करती हूँ, तू जिस आत्मा को कहता है उसको लेकर आती हूँ। अगर तू किसी को बंदी बनाने को कहता है तो मुझे भी बंदी बना लेती हूँ। इसके बावजूद भी तूने उसे इतनी छूट क्यों दे रखी है? जब हमारी जिंदगी में इतना दुख है तो उसकी जिंदगी में खुशियाँ कैसे रह सकती है? वो एक इंसान से प्यार कर रही है। कैसा काम करती तू? आवाज नीचे कर। तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात करने की? तू होती कौन है मुझसे इस तरह से बात करने वाली? तुझे पता नहीं है, चाहूं तो मैं तुझे अभी के अभी भस्म कर सकता हूँ। तेरे जैसी कितनी लाखों चुड़ैलें मेरी गुलाम है। तू किस चुड़ैल की बात कर रही है? ऐसी दुनिया में कौन सी चुड़ैल है जो मेरे बस में नहीं है? दिखाती हूँ वो चुड़ैल कौन है। ये है वो चुड़ैल। आज का दिन बहुत अच्छा था मुझे। तू इसके बारे में बात कर रही है? ये एक श्रापित है, श्रापित। इसको मैंने अपने हाथों से श्राप दिया है। ये श्रापित जिंदगी जी रही है। इसकी जिंदगी तो तेरी जिंदगी से भी बदतर है। ये जो बिगड़ी हुई किस्मत जी रही है, ये मेरी वजह से जी रही है। इसकी किस्मत ही नहीं है ये किस्मत मैंने दी है। खुद अपने हाथों से इसको श्राप दिया है। क्या तूने इसको श्राप दिया है? लेकिन क्यों? आखिर उसने ऐसा क्या किया जो तूने उसको श्राप दे दिया? मैंने इसको श्राप इसलिए दिया है। इसको तो कर लिया बस में। लगता है एक और वशीकरण की तैयारी करनी पड़ेगी। यार पैदल
यार कितना अच्छा हो रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले आके बारिश गई है। हाँ यार बहुत तेज बारिश हुई थी। यार एक मिनट रुक, मुझे ना ठंड लग रही है, मैं ना शॉल ओढ़ लेती हूँ। अच्छा ठीक है, ओढ़ ले। एक सेकेंड। हेलो। हाँ सुन यार, रात बहुत ज्यादा हो गई है, मैं भी ना सोने जा रही हूँ। एक काम कर, तू भी ना घर चली जा, बहुत हो गई देर लॉन्ग ड्राइव। हाँ मैं बस अब घर ही जा रही हूँ। चल तू सो जा, ठीक है? हाँ ठीक। हाँ चल ठीक है, मैं फोन रख रही चल हूँ। ठीक बाय है, ध्यान से जा। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। कौन हो तुम? और ये क्या बदतमीजी है? अभी पुलिस को फोन करूंगी ना, जेल पहुंचा के उम्र भर की कैद करवा दूंगी, समझे? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? अभी तो शायद मेरे को जानती नहीं है। उम्र भर की कैद तू मुझे क्या करवाएगी? मैं तुझे उम्र भर के लिए कैद कर दूंगा। ये 2-4 माला पहनकर और ये ढोंगी वाली कॉस्ट्यूम पहनकर ज्यादा ताकतवर बन रहे हो। मुझे नहीं पता, तुम्हारे जैसे पैसे मांगने के लिए गली। मुझे कैदी बनाना चाहती थी, अब तू हो गई कैद, वो भी शमशान घाट में। चल मेरे साथ। ये तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? तू बोल रही थी ना मुझे उम्र कैद कराने को, अब तू देख, अपना चेहरा देख। अब तू रहना इसी भयानक रूप में, अब भटकना हमेशा इन्हीं जंगलों में और इसी शमशान में। देखा तूने, जरा सी मेरे से ऊंची आवाज करी थी उसने, लेकिन मैंने उसको कितना बड़ा श्राप दे दिया। ये काली गुड़िया देख रही है, इसके जैसी मैंने एक और लाल गुड़िया बनाई हुई है और उसको यहीं इसी जंगल में दफनाया।